नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। वरिष्ठ अध्यापक व स्कूल व्याख्याता की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संपूर्ण मनोविज्ञान को निःशुल्क रूप से आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। प्रयास यह किया जाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाए। जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है जिन क्वेश्चंस की, जिन फैक्ट की, उनको बहुत अच्छे से आपको व्याख्यात्मक रूप से इस क्लास में समझाया जाएगा। साथ में क्लास के अंत में आपसे कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे ताकि आप अच्छे से अभ्यास भी कर सकें। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। ठीक है साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, एक बार जरूर जुड़िएगा। साथियों, पहली क्लास हमारी मनोविज्ञान की ये रहेगी और सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की ही चर्चा करेंगे। बाल विकास आप जिसको बोलते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, अप्लाइड प्रश्न आपसे यहाँ बनते हैं। कई बार हम बहुत सारे फैक्ट याद करके जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न कंसेप्चुअल आता है, अप्लाइड आता है, तो फिर हमें निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं। तो आज की पहली क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ साथियों आपसे। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं साथियों बाल विकास, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? बाल विकास के नाम से आप जानते हैं। बाल विकास के नाम से आप जानते हैं। साथियों, आपके सामने तीन यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। अभी आपके लिए शब्द हैं, बाकी बहुत बड़ा एरिया है इन तीनों का ही। विकास, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, या जिसको हम कहें डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी। इन तीनों का अगर आप अंतर समझते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कहीं समस्या आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों का अर्थ बता देता हूँ, क्या इनका कंसेप्ट है। साथियों, टोटली आपको पता है कि विकास, जिसे अपन डेवलपमेंट कहते हैं, ये व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलता है, ये आप सभी को पता है। बहुत बारीकी से हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम तक आपका पूरा कोर्स निश्चित रूप से कराएंगे। विकास, दो चीजें यहां पर है। एक तो है गर्भ और एक है जन्म। जब विकास की बात आती है तो ये कन्फ्यूजन होता है कि सर विकास गर्भ से प्रारंभ होता है या फिर जन्म से प्रारंभ होता है। साथियों, ध्यान ये रखना है आपको, जब भी विकास शब्द आएगा आपके लिए, जब भी आपके क्वेश्चन में विकास शब्द आएगा तो उसका तात्पर्य यह है कि वो आपसे प्रारंभिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, यानी कि कहाँ से पूछ रहा है, गर्भावस्था से। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें कुछ चीज़ें नोटिस करनी होती है, उसके आधार पर ही सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। तो विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और यह व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलता है। साथियों, कब तक चलता है? जीवन पर्यंत यह चलता है विकास। आपने देखा है कि जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले भी बालक का विकास होता है। जब हम गर्भावस्था को पढ़ते हैं, शैशवावस्था से पहले जब हम गर्भावस्था को पढ़ते हैं, प्रीनेटल स्टेज को, वहाँ हम देखते हैं कि तीन तरीके से, तीन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है। और उस अवस्था में बालक का विकास हो रहा है, कहीं बालक के बाह्य अंगों का विकास हो रहा है, कहीं बालक के आंतरिक अंगों का विकास हो रहा है, कहीं बालक की आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो निश्चित रूप से बताओ क्या होता है? बालक का विकास होता है। हम भी देखते हैं जब बालक का विकास होता है तो बालक पहले छोटा होता है, गर्भ में उसकी आकृति बीज के समान होती है, अंडे के समान होती है, और धीरे धीरे उसकी जो शारीरिक अंग हैं उनमें विकास होने लगता है, उसके अंगों में परिवर्तन होने लगता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें इंगित करती है कि विकास कहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। साथियों, विकास आपके प्रारंभ हो जाता है मित्रों, गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि व्यक्ति की जब तक अंतिम सांस है, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित है, मर नहीं जाता, तब तक बताओ उसका क्या चलता रहता है? विकास। हाँ, ये जरूर है, विकास की गति में परिवर्तन होता है। कभी ये अवस्था किस अवस्था में तेज हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, चर्चा हम करेंगे जब अवस्थाओं के बारे में चलेंगे। तो अभी इतना सा आपको ध्यान रखना है कि विकास प्रारंभ होता है कहाँ से साथियों? गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है और चलता है कहाँ तक साथियों? जीवन पर्यंत तक चलता है। दूसरा इससे मिलता जुलता शब्द आपके सामने है, बाल विकास। सर विकास ऊपर देखा, नीचे बाल विकास है, यहाँ बाल लग रहा है तो इसका मतलब ये बच्चों से संबंधित है, ये बड़ों से संबंधित है। जी हाँ साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, जब भी
आपको विकास के आगे ये शब्द आपको मिले, बालक या बाल शब्द मिले, यहाँ बाल से तात्पर्य केवल और केवल ये होता है कि मनोविज्ञान में जो बालक माना जाता है वो किशोर अवस्था तक माना जाता है, या कह दें परिपक्व अवस्था तक माना जाता है। यहाँ पर भी विकास शब्द है साथियों, यहाँ पर भी विकास शब्द है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी विकास शब्द आएगा, विकास शब्द आते ही आपको ये मान लेना है कि विकास शब्द आया है तो बताओ कहाँ से प्रारंभ होता है विकास, तो गर्भावस्था। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और मैं अंत में प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, विकास प्रारंभ हुआ कहाँ से? गर्भावस्था से। पहला शब्द मिला, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया कि गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। हमें पता भी है कि विकास किस तरह से होता है और कब से होता है। लेकिन यहाँ इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन साथियों यहाँ पर लगा हुआ है क्या? बाल विकास, यानी यहाँ बालक की बात की जा रही है। और जो बालक का विकास या बाल विकास जो इंगित करता है साथियों, वो कौन सी अवस्था को इंगित करता है? उसकी किशोर अवस्था को इंगित करता है। कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को इंगित करता है। यह हम कह सकते हैं उसकी कौन सी अवस्था को? मैच्योरिटी स्टेज, यानी परिपक्व अवस्था की बात वो करता है। यानी कि जो बाल विकास है वो सीधी सी बात यह है कि गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है? किशोर अवस्था तक चलता है। दो फैक्ट आपके क्लियर हैं, विकास क्या है और बाल विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तीसरा जो आपका शब्द है वो है बाल मनोविज्ञान। देखिए कुछ शब्दों में ही अंतर है, और शब्दों में ही जब आप मनोविज्ञान के प्रश्न करते हैं तो वहां उलझ जाते हैं, इसलिए पहले शब्दों को समझना है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को करेंगे। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में साथियों यहां हमने देखा बाल शब्द लगाया, यहां हमने देखा बाल शब्द लगाया, लेकिन यहां विकास था तो यहां गर्भावस्था नहीं लिख सकते साथियों, यहां पर शब्द लगा है विकास की जगह मनोविज्ञान। और एक बात बताइए साथियों, जो मनोविज्ञान है यानी कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो आप किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान को या किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप कब जान सकते हैं? क्या गर्भावस्था में किसी व्यक्ति के या बालक के व्यवहार को आप जान सकते हैं? नहीं साथियों। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, जिसको अपन व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में पढ़ते हैं, तो व्यवहार का अध्ययन तो तभी होगा जब बालक गर्भ से बाहर आ जाएगा। गर्भ से बाहर आ जाएगा, गर्भ से बाहर की स्थिति बताओ कौन सी अवस्था होती है साथियों? जन्म की अवस्था। यानी कि यहां जब बाल मनोविज्ञान शब्द जुड़ेगा तो बताओ, ध्यान रखना, कौन सी कहां से बात की जाएगी? जन्म से बात की जाएगी। ध्यान रखना, जब भी विकास की बात करी हमने गर्भावस्था लिखा, लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान शब्द जुड़ा, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और व्यवहार का अध्ययन तो जन्म के उपरांत ही किया जाएगा। इसलिए बताओ कहां से प्रारंभ होगी ये बाल मनोविज्ञान? जन्म से प्रारंभ होती है। और बाल, बाल से शब्द मैंने अभी आपको बताया, बाल या बालक कह दो, बताओ कौन सी अवस्था तक चलता है? किशोर अवस्था तक चलता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान में साथियों अध्ययन किया जाता है कहां से कहां तक? जन्म अवस्था से लेकर, यानी जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक। कौन सी अवस्था तक? जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या परिपक्व अवस्था आप कह सकते हैं। ये तीन फैक्ट आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे पढ़ेंगे पूरा सीडीपी के पार्ट को हम पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। विकास गर्भ से जीवन पर्यंत, बाल विकास गर्भावस्था से किशोर अवस्था, बाल मनोविज्ञान जन्म से किशोर अवस्था। रटना नहीं है साथियों, शब्दों को समझना है। मैंने आपको बताया विकास की जब भी बात होगी तो गर्भावस्था ही होगी, इसके अलावा कोई बात होगी नहीं। विकास जब भी आएगा तो गर्भावस्था को लेकर आएगा, यहां पर विकास आया गर्भावस्था को लेकर आएगा। बाल यानी कि बालक जब शब्द लगेगा, चाइल्ड जब शब्द लगेगा, तो ध्यान रखना है ये किसको लेकर आएगा साथी? किशोर अवस्था को लेकर आएगा। देखिए यहां पर लगा किशोर अवस्था लेकर आया, यहां पर लगा किशोर अवस्था लेकर आया, यहां पर शब्द चेंज हुआ मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए बताओ व्यवहार का अध्ययन तो कभी किया जाएगा? जब बालक का जन्म हो जाएगा, वो एक्टिविटीज करेगा, उसके क्रियाकलापों को देखकर ही तो हम व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो व्यवहार का निर्धारण कब से ही होगा? जन्म से ही होगा। तीन शब्द अति महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, विकास, बाल मनोविज्ञान। प्राय हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, किताब को खोलना प्रारंभ कर देते हैं, मोटी मोटी किताबें रखी होती है, लेकिन हम उनको रटते हैं, रटकर सवाल नहीं होते, खासकर मनोविज्ञान विषय में। इसलिए आपको समझना बहुत आवश्यक होगा। बात यहाँ तक समझ में आई हो तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा। अब इनसे संबंधित आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनता है? सीधा सीधा प्रश्न ऐसे नहीं देगा, आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी विद्वान को कोट करके, और उस विद्वान की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। विद्वान से तात्पर्य मनोविज्ञान से संबंधित है। यहाँ मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है, और उसका तात्पर्य, उसका या तो विद्वान या मनोविज्ञान का नाम पूछ लिया जाता है, या नाम देकर आपसे उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपसे साथियों, और आपको ये परिभाषाएं याद करनी होगी। याद करने का बहुत आसान तरीका है, हम आपको क्लास में ही याद कराएंगे। सुनिए, एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, सबसे पहले तो आपको बताना है क्रो एंड क्रो को। क्लास के अंत में
आपको ये बताना है क्रो एंड क्रो क्या ये एक ही हैं या दो हैं, दो हैं तो इनमें क्या संबंध है, इनका नाम एक जैसा क्यों है, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट जरूर करना है अगर किसी पर आता है, नहीं आता है तो कल की क्लास में सबसे पहले आते मुझसे यही पूछना है कि सर क्रो एंड क्रो क्या इनमें कोई संबंध है, एक ही है या अलग अलग है। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगर आप पर आता है तो आज तो आपकी बारी है, कल मेरी बारी है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की परिभाषा में क्या कहा है। हमें पूरी परिभाषा बिल्कुल याद नहीं करनी है, हमें केवल मुख्य शब्दों को पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में लिखी हुई आएगी परिभाषा, टेंशन नहीं लेनी है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है। साथियों को ऐसे अध्ययन की बात कही है उसने, वैज्ञानिक अध्ययन की बात कही है, यानी बाल विकास में कैसा अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये बात कौन कह रहा है, क्रो एंड क्रो कह रहा है। जिसमें गर्भावस्था, कौन सी अवस्था, गर्भावस्था के प्रारंभ से, जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। साथियों यहाँ आपको मुख्य चीज क्या रखनी है, दो शब्द आपको याद रखने हैं। मैं दोनों शब्दों को आपको एक बार बता दूं कौन से शब्द आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है साथियों कौन सा, एक तो आपको याद रखना है साथियों गर्भावस्था, एक तो आपको कौन सा शब्द याद रखना है, गर्भावस्था आपको शब्द याद रखना है। गर्भावस्था के साथ साथ में याद रखना है आपको कौन सा शब्द, एक तो गर्भावस्था में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, गर्भावस्था शब्द याद रखना है, और एक आपको याद रखना है किशोरावस्था। बस परिभाषा याद है, दो शब्द आपको याद है तो परिभाषा आपको याद है। साथियों इस परिभाषा में कुछ भी नहीं है, इस परिभाषा में बताओ परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा ये कह रही है कि पहले तो याद करना है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है बताओ, और उसने क्या कहा है कि बाल विकास वह है जो गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर और कहाँ तक, किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन कर रहा है। यानी कि क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति हैं, क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति हैं, एक अलग है एक अलग है। ध्यान रखना इनका नाम है एलिस क्रो और वेलिस क्रो। एक दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा, एक एक बात कह दी, एक ने गर्भावस्था के प्रारंभ की बात कही है, दूसरे ने किशोरावस्था की प्रारंभ की बात कही। बात करता हूँ परिभाषा याद साथियों, परिभाषा याद है। क्रो एंड क्रो दो, यहाँ पर दोनों को अलग अलग देखना है। क्रो एंड क्रो दो कौए हैं, कितने कौए हैं साथियों, दो कौए हैं, दो कौओं ने बताओ अलग अलग बात की है। पहले कौए ने कहा कि गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर, और दूसरे ने बताओ क्या कहा, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। क्या बताओ परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई। परिभाषा याद नहीं करनी, एग्जाम में लिखी हुई आएगी, हमें तो जो शब्द है मुख्य वो पकड़ना है कि यार ये शब्द आ गया तो इसको जोड़ना है उस मनोवैज्ञानिक से, परिभाषा ऑटोमेटिक याद है साथियों। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा बात समझनी भी है कि गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक की बात करता है। बताओ कौन सा विकास, बाल विकास याद करता है। ये परिभाषा किसने दी साथियों, क्रो एंड क्रो ने कही। अगर आपको परिभाषा याद हो रही है तो क्लास को लाइक तो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहूं किसकी बताऊं, जेम्स ड्रेवर की। किसकी बात करूं मैं, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा जेम्स ड्रेवर ने साथियों, बाल विकास में क्या कहा कि विकास प्राणी में होने वाला कैसा परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है। प्राणी में होने वाला कैसा परिवर्तन है साथियों, प्रगतिशील परिवर्तन। हाईलाइट वाले शब्दों को याद रखिएगा। प्रगतिशील क्या है बताओ, परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है साथियों, प्रगतिशील परिवर्तन है, जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर, व्यक्ति को किसकी ओर, लक्ष्य की ओर क्या करता है बताओ, इंगित करता है। साथियों याद करने का प्रयास करना, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा विकास प्राणी में होने वाला कैसा परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी जब बालक गर्भ में आता है तो उसके बाद लगातार उसका क्या होता है, विकास होता है। यानी कैसा परिवर्तन है साथियों, प्रगतिशील परिवर्तन है। कैसा है, प्रगतिशील परिवर्तन है, जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी कि अंतिम स्थिति तक उसको ले जाता है। ये बात किसने कही, जेम्स ड्रेवर ने। एक बात का याद करो यार, जेम्स ड्रेवर, ड्राइवर जैसा शब्द आपको लग रहा है कि यार ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है। ड्राइवर को क्या पढ़ना है, आपको ड्राइवर पढ़ना है। और ड्राइवर बताओ क्या करता है, प्रगति करता है कि नहीं करता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, बताओ कौन ले जाता है, ड्राइवर ले जाता है। यानी कि ड्राइवर से बताओ कौन सा शब्द याद आया आपको, प्रगतिशील परिवर्तन। और एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कहां पर ले जाता है, आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। कहां ले जाता है साथियों, लक्ष्य की ओर ले जाता है। अब आपको कभी भूलोगे नहीं, आपको जेम्स ड्राइवर याद आया तो आपको ड्राइवर याद आएगा। ड्राइवर क्या करता है, प्रगतिशील परिवर्तन करता है। बताओ, और कहां पर ले जाता है, आपको लक्ष्य को प्राप्त करा देता है, लक्ष्य तक ले जाता है, आपका जो गंतव्य स्थान है वहां तक आपको ले जाता है। ये बात किसने कही बाल विकास के लिए, जेम्स ड्राइवर ने। फिर कह रहा हूं साथियों, आपको एग्जाम में परिभाषा लिखी हुई आएगी, आपको तो केवल शब्द को पहचानना है, परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना है। तो जेम्स ड्राइवर और क्रो एंड क्रो की दो परिभाषा आपको याद हुई या नहीं हुई, कमेंट्स बॉक्स में छापना है कि याद हुई या नहीं हुई। सारी परिभाषा, पूरे मनोविज्ञान की परिभाषा ऐसे ही याद कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। चलिए भाई, अगली कुछ बातें और हैं जो आपको याद रख लेनी है। देखिए साथियों, यहां पर एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम मैंने यहाँ पर नोट नहीं कर पाया किसी कारण से। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्क। जिसका नाम क्या है साथियों, वर्क है। ये वर्क की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, वर्क की परिभाषा है। वर्क की परिभाषा
हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेनी है। बर्क ने क्या कहा बाल विकास के लिए? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था, कौन सी अवस्था साथियों? दो ही शब्द याद रखने हैं, जन्म पूर्व अवस्था, कौन सी अवस्था? जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, दूसरा शब्द याद रखना है परिपक्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये बात किसने कही साथियों? बर्क ने कही। अब कैसे याद करें बर्क? अरे भाई बर्क, आपने बर्फी खाई है? बर्फी, बर्फी खाई है? बर्फी, काजू कतली आपने खाई है? काजू कतली जानते हो काजू कतली को? काजू कतली आपने खाई है? काजू कतली के ऊपर बताओ वो चांदी की सी परत लगी रहती है, उसे कहते हैं बर्क। उसे क्या कहते हैं बताओ? बर्क। और बर्क कब लगता है? जब बताओ बर्फी बन जाती है, काजू कतली बनकर तैयार हो जाती है, यानी परिपक्व हो जाती है, ऐसी स्थिति में ही तो बर्क लगता है। तो बर्क आए तो परिपक्व शब्द आएगा साथियों। जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक की बात करता है, बताओ कौन? बर्क महोदय करते हैं। याद हुई कि नहीं हुई परिभाषा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली परिभाषा है बताओ किसकी? हरलॉक की। हरलॉक स्टार्टिंग से पहली क्लास मैंने आज स्टार्ट की है बाल विकास से, सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को, सारे टॉपिक्स को अपनी इसी तरह से पढ़ेंगे। हरलॉक, हरलॉक ने क्या कहा? हरलॉक ने कहा भाई, हरलॉक बाल विकास में बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों के होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल देता है, जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं। साथियों परिभाषा को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़ी परिभाषा आ गई अब क्या करें। अरे जितनी बड़ी परिभाषा उतना आसान कार्य है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर मिलेगी। आपको ध्यान रखना है हरलॉक, हरलॉक ध्यान रखना पुरुष नहीं है, ये है कौन बताओ? श्रीमती। कौन है बताओ? श्रीमती यानी महिला है। बताओ कौन है? महिला। अब एक बात बताओ, हरलॉक की परिभाषा में देखो क्या कहा है इसने? रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्यों के होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल देता है, जो विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। एक बात बताओ, महिलाएं जो होती हैं, हरलॉक कौन है बताओ? महिलाएं। वास्तविकता में महिला है, आप मजाक मत मानना कि परिभाषा याद कराने के हिसाब से बता रहा हूँ। हरलॉक वास्तविकता में ही महिला है, श्रीमती है ना। अब बताओ जो श्रीमती होती है, महिलाएं होती है, उनको बताओ अपने रूप पर कितना फेशियल वेशियल और इतना सारा काम करने का बताओ कौन ही करता है? महिला ही करती है। उनका व्यवहार बताओ सबके प्रति अलग अलग होता है, किसी से कैसे बात करती है, किसी से कैसे बात करती है, किसी से कैसे बात करती है। रुचियां देखो उनकी कितनी अलग अलग होती है, कोई पेंटिंग करती है, कोई क्या करती है, कोई बात ही करती है, कोई क्या करती है, कोई रोती है, अलग अलग तरह की रुचियां उनमें होती है। तो ये सारे शब्द आए तो बताओ आप कौन याद? अरे ये काम तो महिलाओं के, महिला तो केवल मनोविज्ञान में कौन है बताओ? हरलॉक है। और एक और आएगी आगे जब चर्चा उसकी करेंगे, अभी आपको हरलॉक रखना है। और हरलॉक में रूप, व्यवहार, रुचि ये शब्द आए, आपने डायरेक्ट आंसर लगा दिया हरलॉक। हरलॉक भी आपको ऑप्शन से मिलेगा, परिभाषा भी पूरी लिखी मिलेगी, टेंशन करने की बात नहीं है, बस शब्दों को पकड़ना है। शब्द पकड़ लिया आपने तो आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई समस्या है? नहीं है। एक और परिभाषा भाई क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, इसको आप महत्वपूर्ण माने, और बहुत अच्छी परिभाषा है, फर्स्ट ग्रेड में तो पूछी भी गई है ये। और छोटी सी परिभाषा है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। किसने कहा है? बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा, आपने पढ़ी भी होगी। 20वीं शताब्दी, वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन इसने किसकी बात कही है? 20वीं शताब्दी की बात कही है कि 20वीं शताब्दी बताओ किसकी शताब्दी है? बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने दो परिभाषा दे दी है। पहली परिभाषा हमने देखी है क्रो एंड क्रो की, जिसने गर्भावस्था किशोरावस्था की बात कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी। अंत में भी हमने बताओ किसकी परिभाषा पढ़ी है? क्रो एंड क्रो की पढ़ी है। इसने क्या कहा? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। साथियों मैंने आपको चार पांच परिभाषाएं पढ़ाई है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ाई हैं, आती हैं एग्जाम में, निश्चित मानिएगा। आपको निश्चित रूप से कमेंट में क्या करना है? मैंने जितने भी आपको मनोविज्ञान बताए उनके सामने उसके कोड वर्ड जो मैंने आपको बताए वो आपको कमेंट्स में छापने हैं। साथ में साथियों आज की क्लास मैं आपको इतनी ही लूँगा, मैं आपको कल के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ। साथियों सबसे पहले तो आपको कमेंट में आपको बताना है क्लास कैसी लगी है, उसके लिए निश्चित रूप से इंतजार रहेगा। साथियों दूसरा, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े नहीं है चैनल को लाइक तो कर ही लें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में संपूर्ण मनोविज्ञान टीचिंग मेथड स्कूल मैनेजमेंट को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।